हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझने जा रहे हैं थ्री यूनिटीज़ को। लिटरेरी टर्म है और कौन कौन सी यूनिटीज़ होती हैं। थ्री यूनिटीज़ जिसके बारे में आप काफ़ी पढ़ चुके हैं: यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। ओके, तीन तरह की यूनिटीज़ होती हैं जो ड्रामा लिटरेरी टर्म है और ड्रामा में आप इनको देखते हैं, चाहे वो ट्रेजेडी है या कॉमेडी। एरिस्टोटल ने अपनी थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी में सबसे पहले एक कंसेप्ट प्रोवाइड किया था थ्री यूनिटीज़ का, और उनकी बुक का नाम था द पोएटिक्स। इसमें उन्होंने यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन को प्रेफर किया था, उन पर एम्फेसाइज किया था। और उनका ये मानना था कि अगर एक ड्रामा को, स्पेशली ट्रेजेडी को, अगर इफ़ेक्टिव बनाना है तो इनको हमें स्ट्रोंगली फॉलो करना चाहिए। This concept of the three unities has been derived from the Poetics. Okay, it was written by Aristotle. He laid emphasis on making a drama more effective by employing these unities. And three unities, they represent time, place and action. Action, single action occurring in a single डे एट द सेम प्लेस। अब इन तीन यूनिटी को समझने के लिए देखिए आप, सबसे पहले एक्शन कैसा होना चाहिए? सिंगल होना चाहिए। सिंगल एक्शन, एक्शन से मतलब यहाँ पर प्लॉट से है। प्लॉट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, या कह सकते हैं कि किसी भी ड्रामा की सोल, किसी भी ड्रामा की आत्मा, उसकी रूह किस में बसती है? उसके एक्शन में, उसके प्लॉट या उसकी स्टोरी में। और उसको कैसा होना चाहिए? सिंगल, राइट। तो सिंगल एक्शन होता है, और जिसमें एक सिंगल, एक जो भी एक जिस भी ड्यूरेशन का पीरियड वो लेते हैं, टाइम होता है, वो एक सिंगल डे ही होता है। उसके अंदर ही उस पूरे एक्शन को फुलफिल करना होता है। एंड एट द सेम प्लेस, लोकेशन में कोई चेंज नहीं होता, प्लेस में चेंज नहीं होता, सेम प्लेस रहता है। थ्री यूनिटीज रिप्रेजेंट अ सिंगल एक्शन अकरिंग इन अ सिंगल डे एट द सेम प्लेस। तो ये हमारी थ्री यूनिटीज़ हैं। आप एग्जाम में इस तरह से अपना एक चार्ट बना सकते हैं। यूनिटी ऑफ टाइम, नंबर वन यूनिटी ऑफ टाइम, देन नंबर सेकंड यूनिटी ऑफ प्लेस, एंड नंबर थर्ड इज यूनिटी ऑफ एक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज यूनिटी ऑफ टाइम। यूनिटी ऑफ टाइम से मतलब क्या है? इट डिक्टेट्स, इट मीन्स यूनिटी ऑफ टाइम। ओके, यूनिटी ऑफ टाइम, टाइम से मतलब यहाँ पर सिंगल डे। ये ध्यान रखना कि टाइम जब हम कहते हैं कि एक ड्रामेटिस्ट को इस यूनिटी को फॉलो करना चाहिए एट द टाइम ऑफ राइटिंग अ प्ले, तो टाइम से मतलब होता है यहाँ पर कि एक सिंगल डे में ही एक्शन को या स्टोरी को कंप्लीट हो जाना चाहिए, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। और सिंगल डे से मतलब यहाँ पर 24 hours. It dictates that all actions, okay, all actions means all the events, जो भी events हैं, incidents हैं, plot है, हमारी story है, take place in a single day और within 24 hours, 24 hours के अंदर ही उनको complete हो जाना चाहिए, means beginning, middle and end. When a drama shows the events of a single डे, किसी भी ड्रामा के अंदर क्या होती है? प्लॉट क्या है? अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स। तो जितनी भी इवेंट्स होती हैं वो सब कब दे मस्ट टेक प्लेस, ऑल द इवेंट्स दे मस्ट टेक प्लेस विद इन ओनली 24 hours, so in a single day. It means that the unity of time is strongly followed. अगर कोई भी ड्रामेटिस्ट ऐसा कर रहा है, अपने सभी इवेंट्स को, उसका जो भी जितने भी एक्शंस हैं उनको वो एक सिंगल डे में फुलफिल कर रहा है, 24 आवर्स के अंदर वो अपने ड्रामा को कंप्लीट कर रहा है, अपनी पूरी स्टोरी को कह रहा होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि उस ड्रामेटिस्ट ने कौन सी यूनिटी को फॉलो किया? यूनिटी ऑफ टाइम, उसको स्ट्रोंगली उसने फॉलो किया है। गॉट इट? तो ये हमारी हो जाती है, तीनों अलग अलग यूनिटी हैं। कितनी बार क्या होता है कि कोई ड्रामेटिस्ट तीनों यूनिटीज़ को फॉलो करता है स्ट्रोंगली। कोई ड्रामेटिस्ट ऐसा होता है कि जो यूनिटी ऑफ टाइम को फॉलो कर रहा है लेकिन यूनिटी ऑफ प्लेस को फॉलो नहीं कर रहा, या यूनिटी ऑफ एक्शन को फॉलो कर रहा है लेकिन यूनिटी ऑफ टाइम को फॉलो नहीं कर रहा होता। या कोई ऐसे ड्रामेटिस्ट भी होते हैं, ऐसे राइटर होते हैं जो तीनों को स्ट्रोंगली फॉलो करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ
द ड्रामेटिस्ट। तो उन पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी यूनिटी को फॉलो कर रही हैं और किसको फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन अरिस्टोटल का मानना था कि तीनों ही यूनिटीज़ को फॉलो करना चाहिए, राइट। अब ये थी हमारी नंबर 1 यूनिटी ऑफ टाइम। सेकेंड वन देख लेते हैं, यूनिटी ऑफ प्लेस। गुड। यूनिटी ऑफ टाइम में जैसे कि देखिए आपका यहाँ पर एग्जाम्पल है, विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट रही हैं। अ मिड समर नाइट्स ड्रीम एक कॉमेडी थी, रोमांटिक कॉमेडी कह सकते हैं। विलियम शेक्सपियर का ड्रामा अ मिड समर नाइट्स ड्रीम इज एन एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, फाइन ए गुड एग्जाम्पल है किसका, यूनिटी ऑफ टाइम का। गुड। नंबर सेकेंड, यूनिटी ऑफ प्लेस। जब हम बात कर रहे हैं यूनिटी ऑफ प्लेस की, तो प्लेस का मतलब क्या हुआ, एक सिंगल लोकेशन, सिंगल प्लेस, सेम प्लेस होना चाहिए। बार बार फ्रीक्वेंटली देयर शुड नॉट बी अ चेंज एट द इन द प्लेस और इन द लोकेशन, कि आप आज यहाँ का प्लेस दिखा रही हैं, फिर नेक्स्ट सीन में आप दूसरा प्लेस ले लेते हैं। जो भी एक्शन हो रही है, जो भी स्टोरी चल रही है, अगर उसमें एक ही जगह की बात कर रही है, एक ही सिटी की बात हो रही है या एक ही किंगडम की बात हो रही है, तो वो बेटर होता है। यूनिटी ऑफ प्लेस, इट रिफ्लेक्ट्स दैट द स्टेज शुड नॉट रिप्रेजेंट मोर देन वन प्लेस, क्योंकि ड्रामा स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है, स्टेज पर इसको शो किया जाता है, तो स्टेज पर बहुत ज़्यादा डिफरेंट या मल्टीपल लोकेशंस या प्लेसेस नहीं होने चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, क्योंकि हम एक सिंगल डे की बात कर रहे हैं, तो आप एक दिन में या 24 आवर्स में आप कितनी प्लेसेस चेंज कर सकते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ कितना होना चाहिए, एक ही प्लेस और सेम प्लेस रहना चाहिए थ्रू आउट द प्ले, थ्रू आउट द एक्शन। तो यूनिटी ऑफ प्लेस का मतलब क्या हुआ, सेम प्लेस। ओके, सेम प्लेस, इट रिफ्लेक्ट्स दैट द स्टेज शुड नॉट रिप्रेजेंट मोर देन वन प्लेस, एक जगह से ज़्यादा जगह ड्रामा में या स्टेज पर नहीं दिखाई जानी चाहिए। एट द सेम टाइम, और एक ही समय एक ही प्लेस हो। देयर शुड नॉट बी मल्टीपल लोकेशंस। शेक्सपियर का ड्रामा टेम्पेस्ट ट्रेजिक कॉमेडी थी ये, द टेम्पेस्ट। द मेजॉरिटी ऑफ द एक्शन टेक्स प्लेस ऑन अ स्मॉल आइलैंड। जैसे कि शेक्सपियर के टेम्पेस्ट ट्रेजिक कॉमिक प्ले में भी शेक्सपियर ने जो जितनी ज़्यादा स्टोरी उन्होंने प्रेजेंट की है, जितने ज़्यादा उन्होंने सीन्स दिखाए हैं, जो भी ज़्यादा से मोस्ट ऑफ दी जो एक्शन हुए हैं वो कहाँ पर दिखाए गए हैं, आइलैंड पर। गुड। तो यहाँ पर आप एग्जांपल दे सकते हैं, यूनिटी ऑफ टाइम में शेक्सपियर्स अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, और यूनिटी ऑफ प्लेस में हम यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं शेक्सपियर के ड्रामा ट्रेजिक कॉमेडी का द टेम्पेस्ट। तो ये हमारी यूनिटी ऑफ प्लेस हो गया। यूनिटी ऑफ टाइम सिंगल डे, यूनिटी ऑफ प्लेस सेम प्लेस। ओके, सिंगल एक्शन, सिंगल डे एंड सेम प्लेस, ये 3 वर्ड बस आपको याद रखने हैं। अगर आप ये 3 वर्ड याद रखते हैं तो आपको यूनिटी हमेशा याद रहेगी। लास्ट यूनिटी है हमारी यूनिटी ऑफ एक्शन। अब एक्शन में यूनिटी होनी चाहिए, इसका क्या मतलब होता है कि सब प्लॉट नहीं होना चाहिए, डबल स्टोरी ना हो, मल्टीपल स्टोरीज ना हो, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट एक्शन माना है अरिस्टोटल ने कि एक्शन ही सब कुछ होता है। एक प्लॉट इज द सोल ऑफ अ ड्रामा। अरिस्टोटल ने क्योंकि प्लॉट को सोल बताया है, तो रीडर्स का या ऑडियंस का सारा फोकस किस पर होना चाहिए, एक ही स्टोरी पर। और ये तभी पॉसिबल होगा जब ड्रामेटिस्ट मल्टीपल स्टोरीज या मल्टीपल एक्शंस या प्लॉट नहीं रखेंगे, सब प्लॉट नहीं होगा, बस एक ही मेन प्लॉट होना चाहिए, ताकि रीडर्स का या ऑडियंस का माइंड डाइवर्ट ना हो। और ये काफ़ी इफेक्टिव होता है अगर ड्रामेटिस्ट ऐसा करता है, अगर ड्रामेटिस्ट इस यूनिटी को फॉलो कर रहा होता है। यूनिटी ऑफ एक्शन, इट शोज अ स्पेसिफिक प्लॉट। स्पेसिफिक एक मेन प्लॉट होता है, एक इम्पोर्टेंट प्लॉट होता है, और वही हमारी थीम होनी चाहिए, वही हमारी स्टोरी होनी चाहिए, वही हमारा इम्पोर्टेंट एक्शन होना चाहिए, ताकि सिर्फ और सिर्फ उसी पर फोकस रखा जा सके। इट रिफ्लेक्ट्स, इट मीन्स यूनिटी ऑफ एक्शन, इट रिफ्लेक्ट्स दैट a drama should have only one main
प्लॉट, ओके, वन सिंगल प्लॉट होना चाहिए, और वो वही सिंगल हमारा, नो सब प्लॉट, नो डबल स्टोरी, नो मल्टीपल स्टोरीज। कि कितनी बार आपने कुछ ड्रामा देखे होंगे कि जिसमें 2 स्टोरी साथ साथ चल रही हैं, या 3 हो जाती हैं, या मल्टीपल होती हैं, और रीडर्स ऑडियंस इतना पजल्ड हो जाते हैं कि वो एक स्टोरी पर अगर फोकस करते हैं, उससे खुद को कनेक्ट करते हैं, तो वो सेकंड स्टोरी से खुद को कनेक्ट नहीं कर पाते। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है फिर ऑडियंस और रीडर के सामने। तो अगर ड्रामा को इफेक्टिव बनाना है, इम्प्रेसिव बनाना है, अनफॉरगेटेबल बनाना है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल देयर शुड बी अ यूनिटी ऑफ एक्शन, राइट। मीन्स अ ड्रामा शुड हैव ओनली वन मेन प्लॉट, और वही हमारा प्लॉट होना चाहिए, वही हमारा एक्शन होना चाहिए, ओनली सिंगल एक्शन। मीन्स डबल स्टोरीज, ओके, और सब प्लॉट जो सेकंड प्लॉट होता है, सेकेंडरी होता है या माइनर होता है, इस तरह का कोई भी प्लॉट ड्रामेटिस्ट को ऐड नहीं करना चाहिए, किसमें, मेन प्लॉट में या मेन एक्शन में। डबल स्टोरीज और सब प्लॉट शुड नॉट बी एडेड, शुड नॉट बी इंक्लूडेड, राइट। उसको उन्हें ऐड नहीं करना चाहिए, किसके साथ, साथ साथ 2 स्टोरी नहीं चलानी चाहिए। तो इसका ये हुआ कि यूनिटी ऑफ एक्शन, गॉट इट। every scene should directly help in the moving, और जितनी भी इवेंट्स हो, जितनी भी इंसिडेंट्स हो वहाँ पर ड्रामा के अंदर, प्लॉट के अंदर, उन सबका आपस में कनेक्शन होना चाहिए, उन सबको आपस में एक दूसरे से लिंक करना चाहिए। कि अगर एक इवेंट को हम वहाँ से हटाते हैं, अगर एक सीन को भी हम इग्नोर कर देते हैं या हटा देते हैं, तो दूसरा सीन उससे इफ़ेक्ट होना चाहिए। मीन्स ऐसा ना हो कि किसी भी इंसिडेंट को हमने रिमूव कर दिया, कि कोई भी हमने इवेंट हटा दी तो दूसरे इवेंट्स पर उसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। मीन्स हर इवेंट, हर इंसिडेंट टू द पॉइंट होनी चाहिए, उनका इतने अच्छे तरीके से अरेंजमेंट हो कि वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें, और एक एक सीन इतने अच्छे तरीके से वहाँ पर इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि उनके साथ साथ हमारी स्टोरी आगे बढ़े, हमारे प्लॉट या हमारा एक्शन भी चले, मीन्स आगे की तरफ चले। किसी भी सीन में ऐसा ना लगे रीडर्स को या ऑडियंस को कि स्टोरी वहीं रुक गई है। एवरी सीन शुड डायरेक्टली हेल्प इन द मूविंग, ओके, इन द मूविंग और एडवांसमेंट ऑफ द प्लॉट। तो ये होती है हमारी यूनिटी ऑफ एक्शन। और यहाँ पर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं वेटिंग फॉर गोडोट, सैमुअल बेकेट का ड्रामा वेटिंग फॉर गोडोट, एंड सोफोक्लिस ओडिपस रेक्स, ओके। सोफोक्लिस की ट्रेजेडी बहुत अच्छा ड्रामा है। ओडिपस रेक्स इज ऑल्सो a good example of unity of action, unity of place and unity of time, because it follows all the 3 unities strongly. तो ये था हमारा unity of action, single action, unity of place, same place, and unity of time, single day or within 24 hours, right? 3 unities of unity of time, unity of action and unity of place.